जानना। परमात्मा ने वो बोल दिया, एक परमात्मा ने बोल दिया, एक परमात्मा ने सुन लिया। परमात्मा की बात परमात्मा जाने। अब हम अपने और रास्ते के लिए चलते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सब लोग पहले गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद, कालसोई जी का धन्यवाद, आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद, ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद, आपके माता पिता हमारे माता पिता का धन्यवाद, सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद, आपका और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रखें, अपनी गोदी में रख देना है, पैरों के बीच में। आंखें बंद रखना, रीढ़ की हड्डी सीधा रखेंगे, शांत हो जाना है। अब हम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अंदर ही अंदर 1 से 5 तक गिन के सांस को रोक सकते हैं। धीरे धीरे करके हम अपनी सांस को अंदर की तरफ लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम अंदर की तरफ लेना शुरू करते हैं। धीरे धीरे करके हम सांस को अपने अंदर लेते जा रहे हैं। थोड़ा और डीप में लेना है और थोड़ी देर के लिए हमारी सांस को हमें वहीं पे ही रोके रखना है। सांसों को हम अंदर रोके रखेंगे और अभी धीरे धीरे करके हम हमारी जो सांस है उसको हम बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। बहुत बढ़िया। एक बार और हम हमारी सांसों को अंदर की तरफ लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके सांसों अंदर की तरफ हम लेते हैं, थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप में। बहुत बढ़िया। उसको थोड़ी देर के लिए रोके रखना है। हल्की हल्की नाभि चक्र के ऊपर वाइब्रेशन आएगी, देखना। धीरे धीरे करके हम हमारी जो सांस है उसको बाहर की ओर छोड़ते जाएंगे। अभी हम एक बार और धीरे धीरे करके सांसों को अंदर की तरफ लेना शुरू करते हैं। थोड़ा और डीप में, थोड़ा और डीप, और डीप, और थोड़ा, और थोड़ी देर के लिए हम अपनी सांस को रोके रखेंगे। थोड़ी देर के लिए रोके रखना है। हल्के हल्के
नाभि चक्र के पास वाइब्रेशन हो सकते हैं। धीरे धीरे करके सांस को हम बाहर की ओर छोड़ते ही जाएंगे, छोड़ते ही जा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम न सांसों को लेंगे, न उसको बाहर की तरफ छोड़ेंगे। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखते ही जाना है। धीरे धीरे करके सांस बाहर की ओर जा रही है और धीरे धीरे करके सांस अंदर की ओर आ रही है। अंदर आती हुई सांस ठंडी ठंडी है और बाहर जाती हुई सांस धीरे से गर्म होके बाहर की तरफ निकल रही है। आपको रीढ़ की हड्डी सीधा रखना है। अपनी सांसों को न लेने की कोशिश करनी है, न छोड़ने की कोशिश करनी है। आपके थर्ड आई पे जो आपकी चेतना एक चमचमाते हुए चमकदार प्रकाश जैसी, दिए जैसी चमक रही है, इसी थर्ड आई से आपको अपनी सांसों को देखते ही जाना है, देखते ही जाना है, देखते ही जाना है। थोड़ी देर के लिए हम हमारी सांसों को देखते जाएं। सांसों का चलना एकदम धीमा हो गया है और जैसे जैसे सांसें धीमी हो रही हैं, आपके विचार बिल्कुल ही बंद हो गए हैं, आप शून्य हो गए हो। आपके थर्ड आई पे आपकी चेतना सब कुछ देख रही है। ये चमचमाती हुई चमकदार रोशनी, ये दिए जैसी रोशनी, ये ही आपकी चेतना है जो आपके पूरे शरीर को देख रही है, संचालित कर रही है। धीरे धीरे आपकी ये चेतना ऊपर की तरफ उठ रही है और ये ऊपर उठती हुई चेतना आपके सहस्त्रार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपका सहस्त्रार चक्र ऊर्जान्वित हो रहा है, चमकदार हो रहा है और आपके पूरे सर के हिस्से में व्हाइट कलर की ऊर्जा फैल गई है। आपका पूरा सर व्हाइट कलर की ऊर्जा से भरा हुआ है। उस परमात्मा की ऊर्जा आपके लेफ्ट हैंड की तरफ बहना शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके ये ऊर्जा आपके
कोहनी तक, लेफ्ट हैंड से आगे बढ़ते बढ़ते ये इसके पंजे तक, और पूरी उंगलियों में ये परमात्मा की ऊर्जा फैल गई है। आपका लेफ्ट हैंड परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा से एकदम चमचमाता हुआ, चमकदार व्हाइट कलर में ऊर्जा से भर गया। और ये आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना धीरे धीरे करके राइट हैंड की तरफ आगे बढ़ रही है, और आपका राइट हैंड व्हाइट कलर का होने लगा है। आपके राइट हैंड का पूरा पंजा, उसकी उंगलियां, सब कुछ व्हाइट कलर में हो गया है। और ये परमात्मा की ऊर्जा से आपके दोनों हाथ, पूरे सर का हिस्सा एकदम व्हाइट कलर में हो गए। आपको उसे देखते जाना है, महसूस करते जाना है। और ये आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना धीरे धीरे आपके विशुद्धि चक्र को ऊर्जान्वित करते हुए, आगे बढ़ते हुए आपकी छाती की तरफ आगे बढ़ रही है, और आपके पूरे फेफड़ों को, आपके पूरे हार्ट चक्र को, आपके हार्ट को ऊर्जा दे रहे हैं। और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की ऊर्जा आपके स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है, आपके नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती है, आपके मूलाधार चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपके पूरे शरीर को ये व्हाइट कलर की ऊर्जा से बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और अभी ये व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके कमर से होते हुए दोनों जांघों तक, और वहां से आगे बढ़ते हुए दोनों घुटनों को भी ऊर्जान्वित कर रही है। और उससे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते ये आपकी ऊर्जा आपके पैरों की उंगलियों तक, आपके दोनों पैरों के हर मसल्स को ऊर्जान्वित कर रही है। अभी आपके पूरे शरीर में परमात्मा की ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। आप पूरे व्हाइट कलर की ऊर्जा से भर गए हैं। आपकी चारों तरफ परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा फैल गई है, और आप एक स्टेच्यू जैसे हो गए, मानो आपका शरीर ही नहीं हो। आपका ओरा धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो गया है। ब्रह्मांड से एक परमात्मा की व्हाइट कलर की ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर, यानी कि सहस्त्रार चक्र के ऊपर बहुत जोर से बहना शुरू हो गई है। बहुत ही तेज गति से वो आपके तरफ बह रही है, और आपके पूरे शरीर के अंदर वो फैलना शुरू हो गई है। आपका शरीर परमात्मा की ऊर्जा से बढ़ता जा रहा है, और इस ऊर्जा से आपका ऑरा दूर दूर तक फैल रहा है। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे जितना हो गया है। आपको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ऑरा बढ़ते बढ़ते पूरे कमरे जितना हो गया है। आपका ऑरा
बढ़ते बढ़ते पूरे आपके गांव जितना, आपके शहर जितना हो गया है, अभी आपको देखते ही जाना है। आपका और इससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे देश जितना, पूरे पृथ्वी जितना हो गया है। आप पूरे ब्रह्मांड में अभी कहीं पे भी आप जा सकते हैं। आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड के साथ मर्ज हो गया है। आप ब्रह्मांड की किसी भी चीज से आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो, जुड़ सकते हो। आप किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, किसी से भी आपका जुड़ना मुमकिन हो गया है, क्योंकि आप खुद कण कण के साथ मर्ज हो गए हो। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में हर कोई ऊर्जा से मिल रही है। आपको देखते ही जाना है, देखते ही जाना है, देखते ही जाना। अभी आपकी चेतना धीरे धीरे करके आपके सहस्त्रार चक्र से ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है, और आपकी चेतना धीरे धीरे करके ब्रह्मांड की तरफ आगे बढ़ती जा रही है। इस पृथ्वी को छोड़ते हुए आपकी चेतना ब्रह्मांड के सारे ग्रहों को पार करते हुए, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र सबको पार करते हुए आगे भी बढ़ती जा रही है। एक तेज रोशनी से आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना, जिसका आप जन्मों से बेकरारी से जिसका इंतजार कर रहे थे, उस चीज को मिलने के लिए, उस व्यक्ति, उस दिव्य शक्ति से जुड़ने के लिए आपकी चेतना ब्रह्मांड की ओर दौड़ पड़ी है, निकल पड़ी है। वो आगे ही बढ़ती जा रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है। आपको देखते जाना है। आपके शरीर में ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं, किसी किसी को गर्म वाइब्रेशन, किसी को हल्के से झटके आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप जिनसे मिलना चाहते थे वो एनर्जी आपके पास नजदीक आ गई। आपकी एनर्जी उनसे मिलने वाली है। आप जाके एक जगह पे आपकी चेतना रुक गई है। आपको देखते जाना है। अभी आप ऊपर की ओर एक जगह पे आंखें बंद करके बैठ गए हैं, उस दिव्य शक्ति का स्मरण कर रहे हैं, और आपकी आंखों के सामने एक तेज रोशनी आ गई है। आप आपकी आंखों को खोल ही नहीं सकते हैं। ऐसी दिव्य चेतना, ऐसी दिव्य रोशनी आपके सामने उपस्थित हो गई है, और धीरे धीरे करके आपने जैसे ही आंख खोल रहे हैं, आपको जिस दिव्य शक्ति का इंतजार था, जिनसे आपकी चेतना बरसों से मिलना चाहती थी, वो आपके देवी देवता, कुल देवता, कोई गुरु, कोई इंसान, कोई भी हो सकता है, जो आपके समक्ष उपस्थित है, आप उनसे मिल लीजिए। उस दिव्य शक्ति से आपका मिलना जरूरी था। वो आपके स्वागत में खड़े थे, आप उनसे मिल लीजिए। थोड़ी देर के लिए
हम इस स्थिति में रहेंगे, अपने प्रिय देवी देवता कुल देवता को देख के आपके शरीर में बहुत तेज या हल्के हल्के वाइब्रेशन आना शुरू होंगे। किसी किसी को रोना भी आता है तो रो लेना है, आंसू आएंगे निकलने देना है, वाइब्रेशन आते हैं आने देना है, जो भी होता है होने देना है। लेकिन ये जो वक्त अभी आपको मिला है उनसे मिलने का, उसे गंवाना नहीं है। उनके आशीष, उनके आशीर्वाद लेना है। ये जो दिव्य शक्ति आपके सामने आई हुई है, उनके हाथों से, दोनों हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जा निकल रही है और उस ऊर्जा से आपका पूरा शरीर ऊर्जान्वित हो रहा है। आप उस गोल्डन कलर की ऊर्जा में नहाते ही जा रहे हैं। आपके ऊपर इन दिव्य शक्तियों की जो आपके समक्ष उपस्थित हुई है, जो आपके कुल देवी कुल देवता, जो भी आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी पूजते हैं, ये दिव्य शक्तियां आपको आशीष दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। और देखिए, धीरे धीरे करके आपके समक्ष सारे देवी देवता एक एक करके उपस्थित होना शुरू हो गए हैं। शंकर जी अपने पार्वती जी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। कृष्ण जी राधा जी के साथ आपके सामने उपस्थित है, अपने हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जा निकालते हुए ये आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनका धन्यवाद कीजिए। विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ उपस्थित हो रहे हैं। गणपति जी रिद्धि सिद्धि के साथ आपको आशीष देने के लिए आ रहे हैं। सारे गंधर्व, सारे ऋषिगण, सारे गुरुगण, सारी दिव्य शक्तियां, सारे एंजल्स आपकी चारों तरफ उपस्थित हो गए हैं। उनके हाथों से पुष्प की जो पंखड़ियां निकल रही है, वो आपके ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। और ये पुष्प जैसे जैसे आपके शरीर को छू रहे हैं, सर से लेके जैसे आपके शरीर से ये नीचे की तरफ गिर रहे हैं, आपके शरीर में हल्के हल्के से झटके लग रहे हैं, वाइब्रेशन हो रहा है। महसूस करते जाना है। सारे दिव्य शक्तियों के हाथों से निकलती हुई गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके चारों ओर फैल गई, उसमें आपको ऊर्जान्वित कर रही है। आपको सभी का धन्यवाद करना। दिव्य शक्तियां आपका आभार मान रही। आपको सत सत नमन करना है एक बार इन सारी दिव्य शक्तियों को। धीरे धीरे करके ये सारी दिव्य शक्तियां आपके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए एक एक करते आपकी आंखों के सामने से विलीन होती जा रही है, अपने सोर्स में वापस जा रही है। ब्रह्मदेव आशीर्वाद देते हुए अपने सोर्स में
वापस निकल रहे सब देवी देवता धीरे धीरे करके आपकी आंखों के सामने से विलीन हो रहे हैं। और अब आखिर में आपके कुल गुरु, कुल देवता, कुल देवी आपको आशीर्वाद देते हुए आपकी आंखों के सामने से विलीन हो रहे हैं। आपकी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश है, गोल्डन कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं है। आपकी चेतना उस ऊर्जा के साथ बैठी हुई है। आपको देखते जाना है। ब्रह्मांड में आपकी चेतना उस दिव्य प्रकाश के बीच में बैठी हुई है और कुछ भी नहीं है आपके आसपास। आपको देखते जाना है। धीरे धीरे करके हमारी चेतना वापिस पृथ्वी की ओर आना शुरू हो गई है। चांद, तारे, सारे ग्रह, नक्षत्र, चमचमाती हुई रोशनी सबको पार करते हुए आपकी दिव्य चेतना धरती की ओर आपके पास वापस आ रही है और धीरे धीरे करके आपके क्राउन चक्र के ऊपर और आपके आज्ञा चक्र के ऊपर स्थापित हो गई है। इस दिव्य एनर्जी के साथ आपको महसूस करते जाना है। वो गोल्डन कलर की ऊर्जा आपकी चारों ओर फैल गई। महसूस करते जाना। धीरे धीरे करके हमारे कमरे की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हार्ट चक्र के पास नमस्ते पोजीशन में दोनों हाथ लाएंगे। मेरे साथ आपको बोलना है, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्मा आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो,
सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। तीसरी प्रार्थना करें, हे परमात्मा, जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में मेरे द्वारा जिस किसी के लिए भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, तो मैं उसके लिए सच्चे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। और जिस किसी में भी मेरे लिए जाने अनजाने में इस जन्म में या पूर्व के किसी भी जन्म में कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न की हो, तो मैं उसे सच्चे हृदय से क्षमा करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख देना है, पूरी ऊर्जा आंखों के अंदर भर लेनी थोड़ी देर के लिए, पूरे चेहरे के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर में दोनों हाथों को घुमा लेना है। जो लोग ध्यान में है, जरा सी भी जल्दी नहीं करनी है, धीरे धीरे करके ध्यान से बाहर आएंगे, जल्दी करनी नहीं है। चलिए, कुछ बोला जाए तो कुछ कहना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, बोल सकते हैं। ज्यादातर तो ध्यान के बाद कोई बोलता है नहीं, इसके पहले बड़बड़ा लेना। ठीक है। आपको सीमा जी कैसा लगा? कि मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे नींद आ गया था बैठे बैठे। बढ़िया है। ये बात ऐसा लगता है, लेकिन सोते नहीं। क्या लिखा है? किरण जी ने लिखा है, बोल दो ना भाई, माइक ओपन करके का तो पढ़ना भी मुश्किल वाली बात। आप मेडिटेशन से वापिस क्यों आते हैं? आपके मन नहीं होता? हाँ, वापिस आने का बिल्कुल मन, तो फिर ऊपर लटक जाएंगे ना, तो क्या होता है, फिर ऊपर लटक जाएंगे तो आएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है ना, आप लोगों को अच्छा लगता है। सुनीता देबा जी आई है, जय श्री उनका, कृष्ण गुरु जी। बस आप ऐसे चुपे रहिए, और आपका जो एक्सपीरियंस था ना, वो आपको खाली बताना है। वो शेयर तो नहीं किया आपने ग्रुप में, नहीं, मैं लेकिन मैं आप, इसको मैं इसको कल करूंगी। बाकी अभी मैं बता देती हूँ, जैसे मैंने ये एक रेकी मिनट, लेवल। लेकिन आप उनकी बातें सुनिए, हाँ? उनकी सुनने जैसी है, उससे आपको मालूम है। जैसे ही मैंने गुरु जी से रेकी लेवल 1 2 की अट्यूनमेंट ली, और इन्होंने चक्रा को बैलेंस करना, और साथ साथ जो बीज मंत्र था वो, और जो हमारे 24 पार्ट्स को हीलिंग करने के लिए बताया, वो जैसे जैसे मैंने फॉलो किया, तो मेरा कंटिन्यू तो नहीं हुआ 21 दिन, बट मैंने 4 5 दिन बीच में करके उसके बाद फिर मेरा 17 18 दिन, तो ऐसे मैंने किया। उससे एक तो मेरे गुस्से में बहुत ज्यादा कमी आई,
दूसरा, मेरे राइट हैंड की रिस्ट के पास एक गांठ थी कई साल से, तो उसने अब थोड़ा सा ना बढ़ना शुरू किया था। तो जैसे जैसे मैंने ये हीलिंग की ना, मैंने देखा मेरी वो गाइड गांठ मतलब खत्म हो चुकी है। और एक जगह और मेरे पैर पे काफी मस्से हो चुके थे, और वो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे दिन पे दिन, जैसे एक में से दो तीन मुंह निकलना। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती, लेजर से ही आपको रिमूव करवाने पड़ेंगे। तो फिर कई दिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अब जैसे मेरा ये सारा ठीक हुआ, तो 2 महीने में मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी हैं। और वजन भी काफी 5-6 किलो वो भी मेरा कम हुआ। और बीपी की टेबलेट भी मैं अब नहीं लेती। 2.5-3 महीने से मैंने टेबलेट भी नहीं खाई है। तो मेरे साथ ये एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत कुछ अच्छा है। अब वो तो मैंने आलस कर लिया इस वजह से, नहीं तो अगर सारी चीजें कंटिन्यू रखें। मेरा विजुअलाइजेशन इतना अच्छा हो गया था, मैं सूरज की तरफ है ना, शीशे में से डायरेक्ट देख लेती। और सूरज का ऑरा मुझे बिल्कुल वाइट, और उसके बाद 7 कलर्स मुझे दिखने शुरू हो चुके थे। तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो मेरी तरह से, मतलब प्रोकास्टिनेशन छोड़ के, टालने की आदत छोड़ के, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो कोई भी ऐसी हमारी प्रॉब्लम नहीं होगी बॉडी में। या उसके बाद और भी हमारे जैसे भी हमारा मानसिक है या हमारे परिवार का कुछ है। मेरे घर में अब कुछ दिन पहले गेस्ट आए थे, जैसे ही उन्होंने एंटर किया वो लगातार 5-6 घंटे बाद तक यूं ही बोलते रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। उसका कारण यही है कि मैं टाइम टू टाइम अपना आंखें बंद करती हूँ, और मेरे साथ कोई बात किए भी जा रहा है तो बैठ के मैं चौकोरे और लौंग चौकोरे डाल के और घर को क्लीन कर देती हूँ। समझ में आ गई सबको बात, डांट डांट के तैयार किया हुआ है। बोलते हैं सबको हम तो, है कि नहीं सुनीता जी? नहीं, कहीं से नहीं तैयार किया सर ने, बिल्कुल। ये तो एक्चुअल एक्सपीरियंस है। नहीं, ऐसे बोल देते हैं लेकिन हम हाँ, बोल डांटते देते हैं कि हैं कि नहीं ये इन्हीं के आदमी डांटते। होंगे, टीम मेंबर होंगे, तो होता है। और जो कि यहाँ इतने कम पैसे में, इतने कम दक्षिणा में वो छोड़ो, वो रे, पैसे पैसे जाने दो, नहीं उससे नहीं कोई सर लेना है, देना नहीं है। क्योंकि मुझे इन चीजों का पता है, मैं कई जगह पता भी कर चुकी। ठीक है, वो बातें नहीं होती यहाँ पे। अगर हम गुरुजी से किसी भी टाइम अगर कांटेक्ट करना चाहे, कोई हमारी प्रॉब्लम है, वो भी सुनते हैं। नहीं तो वो जो गुरुजी बताते हैं ना, तू यहाँ मैं वहां, तो कोर्स करने के बाद वो वाऊ वाऊ करते रहते हैं कि तू वहां मैं यहाँ, कोई किसी को नहीं पूछता। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए, साथ में लोगों को भी जोड़िए। मतलब अपनी लाइफ हम खुद चेंज कर सकते हैं, हमें जब इतना ज्यादा ना आपके डॉक्टर्स के हाथ, पास भागने की हाँ, जरूरत नहीं। यही समझा रहे हैं, सब कुछ आपके अंदर है। सुनीता जी भी आई थी, बहुत बात करती थी, हम उनको भी बोलते थे, हम डांटते थे शांत रहिए, सब कुछ हो जाएगा, ये हो रहा है वो, फोन करके बोल देते थे सब कुछ। ये भी हिम्मत हार गई, अरे ये क्या करना है, छोड़ देना है ये है। लेकिन पकड़ के रखेंगे, अभी इनको कोई टेंशन ही नहीं है, समझ लीजिए। तो ये भी आपके साथ भी यही सारी चीज, अभी आपको मालूम पड़ गया सीमा जी क्या करना है, वही से आपके साथ भी धीरे धीरे करके अच्छा होगा ही। फिर आप रिपोर्ट भी करवा लेना, थोड़े दिन होने के बाद देखिए सब गायब हो गया होगा, इन्होंने तो करवाया ही था। नहीं, या मेरे क्योंकि हाथ पे ना यहाँ थी, और इससे हाँ, थोड़े से कम साइज की थी यहाँ, बिल्कुल गायब हो अच्छा, चुकी है। हाँ, अच्छी बात है, तो ये अच्छी बात है ना। देखिए कि मैं अभी शुरू किया था तभी हमने बताया था, ये पूरी बॉडी के केमिकल्स होते हैं, और उसके रिएक्शन से ही सारी चीजें, और हम ऑटोमेटिक जैसे हुआ है वैसे वो खत्म भी होता है। लेकिन क्या है, वो बैलेंस होंगे तब। तो जी, थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा, हम ये बिल्कुल। समझते चमत्कार हो जाए, तो दुनिया में चमत्कार वाली कोई चीज है ही नहीं।
थोड़ा धैर्य तो आपको रखना पड़ता ये है, सब आपको ये कुछ हमारे सपोर्ट ही नहीं अंदर ही रहती है। है चीज। हाँ, और सबसे बड़ी बात है आपको सच्ची चीज मिल गई है, सबसे बड़ी बात है। तो ये सबसे बड़ी बात ये रहती है कि हमें अच्छी बात सच्ची बात जानने को मिल जाए, तो सबसे बड़ी वो बात होती है। अब आपको मिला हुआ है, आपको निकलना है। हमारा उद्धार हम कर सकते हैं, हमारा उद्धार और कोई नहीं कर सकता है। ऊपर से भगवान आएंगे, वो भी बोलेंगे यार मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ तेरे लिए बोल। चाहे तो मैं सोना दे दूं, चांदी दे दूं, तू चाहे वो दे दूं, लेकिन दूसरा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो भी आपके आत्मा के कल्याण के लिए उसी के कोई स्वरूप से आपको मिलवाएगा, बाकी वो कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको आगे बढ़ जाना है। समझ में आया? देखिए आपके सामने लाइव है सब। आते हैं तो हम बोल देते हैं, आप देखिए, क्योंकि हमें तो सब अलग अलग पर्सनल फोन करके बताते हैं, और हम खुद कभी नहीं लिखते हैं कि भाई ये हुआ वो। तो आप लोग भी आगे बढ़ जाइए। ये रेणु जी पहले के भी साथ रेणु जी जी के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। उनके बेटे की हीलिंग की गई है, धीरे धीरे करके परमात्मा उनके ऊपर भी कृपा बरसा दे। सबके साथ गुरुजी, अच्छा होने वाला। गुरुजी आज मेरे साथ भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अ, मैं आपके पास 2 फोटो भेजूंगी, प्लीज आप हीलिंग हाँ। कीजिए। उसमें जो वो बेटी है ना, वो हम्म, आज एडमिट हुई दिन में। उसको वही एपिलेप्सी की प्रॉब्लम हो गई थी। ठीक है, हम्म, मुझे अभी पता चला था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था। अ, हम्म। तो मैं आपके पास भेजूंगी गुरुजी, मतलब काफी भेज परेशानी देना, में है। ठीक है ना, भेज देना, दोनों की। भेज अभी भेज अभी थोड़ी देर में आपके पास फोटो भेजूंगी, जरूर करना, क्योंकि भेज। वेदांता वगैरह में गुड़गांव में वहां जा चुके हैं वो लोग। हाँ तो भेज देना ना, अभी आप कर देंगे, जी अभी जी। कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। जी गुरु जी। मैं ये क्लास खत्म होने के बाद करूँगा तुरंत। हाँ हाँ जी। ठीक है, चलिए, जय श्री जय कृष्ण, श्री राधे कृष्ण राधे। सबको क्या जी। है, ध्यान करने के बाद बोलना ही अच्छा नहीं लगता है। जी तो आप लोग शांति से सो जाइए, आगे बढ़ जाइए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कुछ कहना चाहती है तो बोल दीजिए नीरू जी, बोले कि मेरा बंद है। रेणु जी कुछ कहना है? चलिए, चलिए कोई बात नहीं, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे, देखते हैं मैसेज आएगा तो आपको जुड़ना है। ठीक है, और संडे को हमारा पूरे दिन का क्लास है। आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, शेयर कर देना है। उसमें भी यही होगा, भले आपने अगले वाले 1-2 किए हैं लेकिन वो बात नहीं आएगी, कोई और ही बात चलेगी। तो आप फिर से जरूर उसको ज्वाइन करना, हर क्लास में आना है, कब क्या होगा मालूम नहीं रहेगा। तो आप ये मत समझना एक दो कर लिया यानी हम वो बात जान गए, दूसरी बार कोई और दूसरी बात होगी। खाली सिंबल एक जैसे आएंगे, बाकी बातें पूरी अलग ही होगी। फिर आपकी मर्जी है, टाइम रहता है वैसे आपको करना है। चलिए, जय श्री जय श्री कृष्ण।